जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के डर से कांप रही थी, उसी वक्त मिडिल ईस्ट में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसने पूरी दुनिया को चुप करा दिया। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव था और दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का सीधा जवाब। लेकिन असली लड़ाई बंदूकों से नहीं बल्कि तेल और पैसों से लड़ी जा रही थी, और यही वो सच था जिसे कम लोग समझ पा रहे थे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया की वो नस है जहां से करीब 20% तेल गुजरता है, और जिसने इस नस को पकड़ लिया वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। और यही काम ईरान ने किया। उसने रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया, लेकिन एक ऐसा डर फैला दिया कि बड़े बड़े देश खुद ही पीछे हट गए। और यही इस खेल की थी सबसे खतरनाक चाल। सऊदी अरब को हर दिन लगभग 20 लाख बैरल की गिरावट झेलनी पड़ी। उनके स्टोरेज टैंक खाली होते रहे। कतर ने हाथ खड़े कर दिए और साफ कह दिया एलएनजी की सप्लाई की अब कोई गारंटी नहीं। इराक में विदेशी कंपनियां अपने कर्मचारी वापस बुलाने लगी और प्रोडक्शन तेजी से गिरने लगा। कुवैत के टैंकर पोर्ट पर खड़े रह गए क्योंकि आगे बढ़ने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता था। यमन के हमलों के कारण जहाज़ों का बीमा 400% तक महंगा हो गया, जिसने पूरा व्यापार हिला दिया और मिडल ईस्ट धीरे धीरे रुकता चला गया। लेकिन इस पूरे खेल में एक देश था जो नहीं रुका, वो था ईरान। क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली ताकत बंदूक में नहीं बल्कि डर में होती है। जहां बाकी देश डर गए वहां ईरान कमाता रहा। घोस्ट फ्लीट के जरिए ईरान लगातार अपना तेल चीन तक पहुंचाता रहा और दुनिया सिर्फ देखती रह गई। युद्ध के इस माहौल में ईरान ने सिर्फ खुद को बचाया नहीं बल्कि अपनी आर्थिक ताकत को और ज़्यादा मजबूत कर लिया। अब सवाल ये है कि क्या ये एक चाल थी या मिडिल ईस्ट में एक नया आर्थिक युद्ध शुरू हो चुका है? क्योंकि अगर डर ही सबसे बड़ा हथियार बन गया तो आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ गोलियों से नहीं बल्कि पैसों से लड़ी जाएंगी। अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।